हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल मतलब 28 फरवरी को एक नया आईपीओ ओपन होने जा रहा है, भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको शॉर्ट के अंदर हम इनविट भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा इसका सेक्टर कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस वगैरह के अंदर है कंपनी, और रेवेन्यू वगैरह के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। उसके अलावा अपने जो भी कंपेटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर जानते हैं तो ग्रे मार्केट के अंदर अभी इस आईपीओ की कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, मतलब जीरो जीएमपी चल रही है इस आईपीओ की, तो अभी तक डिमांड नहीं है। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो आप ये क्या है कि एक टाइप का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, मतलब इसका पूरा नाम है भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए हुए होते हैं, सेबी से ये परमिशन वगैरह लेते हैं। अब किसी भी चीज़ में पैसा चाहिए होता है, कोई भी चीज़ कहाँ पर भी पैसा लगाओ, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी होते हैं जिसको REIT बोलते हैं, और पावर के लिए भी मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनके लिए भी अलग इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो जहाँ पर भी पैसा लगाना होता है भाई, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो बड़े जैसे QIB इन्वेस्टर्स हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाया जाता है ऐसे इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर। ये थोड़ा अलग टाइप का आईपीओ है। फिर क्या करती है, ये पैसा जुटाती है और जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे ये क्या है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके डेवलपमेंट के लिए मतलब पूरा ट्रस्ट बना हुआ है। अब जो भी इन्वेस्टमेंट लेती है लोगों से, मतलब ये जो आईपीओ के जरिए हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, फिर लोग क्या खरीदते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये जो भी एक एक शेयर लोगों के पास आ जाता है। फिर क्या होता है कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जहाँ पर भी हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होती है, प्रॉफिट जनरेट होता है। वो प्रॉफिट क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में अलग अलग शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, पर शेयर पर हमें डिविडेंड मिलता रहता है सालाना। तो इसमें जनरली क्वार्टरली हमें डिविडेंड देते रहते हैं। क्वार्टरली मतलब हर क्वार्टर, हर 3 महीनों के अंदर डिविडेंड आता है। अब कम अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है कि भाई उनका प्रॉफिट कितना हुआ, उस बेसिस पर हमें क्या है कि डिविडेंड मिलता है। मतलब जनरली अगर आप कहें तो मतलब 5% से लेकर 12, 13 या 15% जनरली इतना मिलता है डिविडेंड। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, जैसा उनका प्रॉफिट उस हिसाब से हमें डिविडेंड मिलता है। अब किसी में कम प्रॉफिट या लॉस भी होता है, तो वो भी रिस्क रहता है भाई डिविडेंड ना भी मिले, तो ये चीज़ है। तो अभी इसके हाथ में मतलब 7 रोड प्रोजेक्ट्स हैं भाई। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है तो 7 इसके हाथ में रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो काम तो ठीक है, पर देखिए दोस्तों, ऐसी जो कंपनीज होती है, जो REIT कंपनीज है या रियल एस्टेट, ये जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जितने भी इस टाइप के आईपीओज आते हैं ये अलग टाइप के होते हैं। तो इनमें जनरली डिविडेंड ही मिलता है और शेयर जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और डिविडेंड कभी कभार कम भी मिल जाता है, कभी कभार ज़्यादा मिल जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई एकदम अपने को ग्रोथ नहीं मिलेगी, पैसा कभी कभार स्टक भी हो जाता है, ऐसा मतलब जनरली मैंने पिछले शेयर्स देखे हैं। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं, जो कि 2021 से 2023 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें 2021 से 2023 तक बढ़े हैं, थोड़ी ग्रोथ है, पर अभी सितंबर 6 महीनों के अंदर इसके एसेट्स डाउन हुए हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू साल दर साल डाउन होता जा रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे। फिर अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2021 से 2023 तक तो इसका प्रॉफिट बढ़ा है, पर 21 से लेकर 2022 तक इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। मेरा तो मेन कंसर्न ये है कि रेवेन्यू डाउन हो रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले रही है, तो आने वाले टाइम में इसको बेनिफिट मिल सकता है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, पर वो फ्यूचर की बात है। अभी फिलहाल के लिए इसके फाइनेंशियल्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। बात करें इसके पेयर कंपटीटर्स की, तो अभी कोई कभी कंपटीटर नहीं है, मतलब इसके जैसी और कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है। हाँ, REIT कंपनी है और एक पावर से रिलेटेड कंपनी है, पावर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है उससे रिलेटेड एक कंपनी लिस्टेड है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर। और फिर दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में ओपन रहेगा। इसका प्राइस बैंड रखा गया है 98 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में। 150 मतलब 150 शेयर्स का लॉट है। जनरली जो भी ये REIT टाइप के या जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ आते हैं उनका प्राइस बैंड लगभग 100 रुपये के आसपास ही मैंने देखा है।
और उसका टोटल इश्यू साइज है 2500 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। कंपनी की उधारी चुकाने वगैरह के अंदर पैसे काम में लेगी। और इसके अंदर रिटेल पोर्शन नहीं रखा गया है, QIB पोर्शन है 75%, NII पोर्शन है 25% का, और इसकी लिस्टिंग डेट है 6 मार्च को। तो ये हो गई पूरे IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले दोस्तों आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखिए दोस्तों, अभी तक कोई भी डिमांड नहीं है, खास GMP वगैरह नहीं चल रही है। GMP वगैरह अपडेट होती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, और सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में भी जानकारी दूंगा कल की तारीख में कि भी डिमांड कैसी है। एंकर लिस्ट के बारे में कल की तारीख में या आज शाम तक हम डिस्कशन करेंगे। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया था कि भाई 2-3 जो भी ऐसे शेयर्स लिस्टेड हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी शेयर लिस्टेड नहीं है, पर दूसरे जो शेयर्स हैं इसके रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक शेयर आया था पावर ग्रिड इनविट, मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, पावर सेक्टर से रिलेटेड, मतलब पावर से जो भी प्रोजेक्ट चलते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो IPO 2021 के अंदर आया था, 100 रुपए के अंदर ही आया था। ठीक है, जैसा मैंने लगभग आपको बताया 100 रुपए के अंदर ही आते हैं। और उसके बाद IPO आने के बाद इसने 142 हाई बनाया, 142। अभी जो इसका प्राइस चल रहा है 96 रुपीज के आसपास, मतलब अंडर 100 इसका प्राइस चल रहा है। तो मतलब आज की तारीख में लॉस में ओवरऑल। और जनरली मैंने अभी कैलकुलेट किया पिछले 1-2 सालों में, मतलब हर फाइनेंशियल ईयर में हर एक साल में लगभग इसने 12 रुपए जैसा डिविडेंड दिया है। तो सालाना कितना रिटर्न हो गया, 12% जैसा रिटर्न, पर 4% जैसा तो हमें लॉस हो गया अभी 4-5% का। भाई शेयर तो डाउन हो गया। तो ये चीज़ है, ठीक है, मतलब डिविडेंड किसी में कितना मिलता है, किसी में कितना मिलता है। फिर दोस्तों REIT एक IPO आया था, नेक्सस अभी लेटेस्ट ही आया था मई 2023 के अंदर। नेक्सस REIT मतलब वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ऐसे रियल एस्टेट कंपनीज होती है, फिर वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है जमीनों वगैरह के अंदर। तो उसका IPO आया था 100 रुपए के अंदर। अभी जो इसका भाव चल रहा है 129 रुपए के आसपास। अभी मई 2023 के अंदर ही आया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इसके शेयर ने थोड़ा बहुत रिटर्न दे दिया, अब हो सकता है बाद में डाउन हो जाए, जैसे वो पावर वाला शेयर डाउन हुआ। और इसने अभी तक 2 बार डिविडेंड दिया है, मतलब मई 2023 के बाद लिस्ट होने के बाद लगभग 2 बार डिविडेंड दिया है, 5 रुपए जैसा करीब। तो 5% जैसा इसने डिविडेंड दिया है, और 30% जैसी इसकी शेयर के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब अभी 1 साल हुआ है। फिर दोस्तों ब्रुकफील्ड REIT IPO आया था, सेम ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का IPO 275 रुपए के भाव से आया था। ये IPO शायद 2021 के आसपास आया था ब्रुकफील्ड, और आज इसका भाव चल रहा है 250 रुपए के आसपास, मतलब डाउन हो गया है। मतलब मैंने आपको कहा ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मतलब ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होती, डाउन भी हो जाते हैं शेयर। और अभी इसने इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग जो डिविडेंड दिया है 18 रुपए के आसपास। तो तब ये चीज है, मैंने आपको हिस्ट्री बता दी भाई, इस टाइप के शेयर जो है डिविडेंड ज्यादा देते हैं, शेयर के अंदर कम ग्रोथ देखने को मिलती है। अब किसी का डिविडेंड 5% से लेकर 12%, 10%, या जनरली मान सकते हैं 5 से लेकर 12% के बीच में भी डिविडेंड देखने को मिल जाता है। बाकी देखें तो इसके फाइनेंशियल्स वगैरह वीक है, सेक्टर अच्छा है, सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा ही सेक्टर है, पर फाइनेंशियली मुझे वीक नजर आ रही है। रेवेन्यू साल दर साल डाउन हो रहा है। अगर आने वाले टाइम में रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ होती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो मुझे लगता है अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बाकी जनरली मुझे ऐसी जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कंपनीज में कम ही इंटरेस्ट रहता है। आप लोग क्या करेंगे, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है, पुरानी हिस्ट्री भी बता दी है, तो इसीलिए आपकी क्लैरिटी तो आ गई होगी। आप लोग क्या करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, लिस्टिंग गेंस के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि लिस्टिंग गेंस के लिए देखिए GMP तो चल ही नहीं रही है, तो जनरली जो लोग अप्लाई करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी क्लैरिटी आ गई होगी। क्लैरिटी आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।